دی RMS क्वीन मैरी एक रिटायर्ड बरतानवी समुद्री जहाज़ है जो बुनियादी तौर पर शुमाली अटलांटिक में 1936 से 1967 तक क्यूनेट लाइन के लिए चलाया गया। इस जहाज़ को जॉन ब्राउन एंड कंपनी ने स्कॉटलैंड में तामीर किया। क्वीन मैरी और RMS क्वीन एलिज़ाबेथ को शेरबोर्ग और न्यूयॉर्क के दरमियान वीकली सर्विस एक्सप्रेस के तौर पर मुतरादिफ करवाया गया। इन दोनों जहाज़ों को जर्मन्स, इटालियंस और फ्रेंच कंपनीज के जहाज़ एक्सप्रेस सुपर लाइनर्स के मुकाबले में आवाम के लिए खोला गया, जो कि 1930 की दिहाई के बाद बनने वाले जदीद तरीन समुद्री जहाज़ों में से एक थे। क्वीन मैरी 27 मई 1936 को अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ और इसी साल के आखिर में ब्लू रिबन का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। ब्लू रिबन एक गैर सरकारी टाइटल है जो मुसाफिर लाइनर्स को आला तरीन रफ्तार के साथ अटलांटिक ओशन पार करने के इवज़ में दिया जाता है। दूसरी आलमी जंग के आगाज़ के साथ ही इस जहाज़ को एक फ़ौजी दस्ते में तब्दील कर दिया गया, जो जंग के दौरान इत्तेहादी फ़ौजियों को मंजिल तक पहुंचाने में अपनी खिदमात सरअंजाम देता रहा। जंग के बाद क्वीन मैरी को मुसाफिरों की खिदमत के लिए मौजू कर दिया गया और क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ ही 2 शिप ट्रांस अटलांटिक पैसेंजर सर्विस का आगाज़ किया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर ये दोनों जहाज़ तामीर किए गए थे। 1950 के आखिर तक ये दोनों समुद्री जहाज़ अटलांटिक ओशन के हुक्मरान बन चुके थे। इस दौर में इन दोनों जहाज़ों ने न सिर्फ अटलांटिक ओशन बल्कि ट्रांस अटलांटिक ट्रांसपोर्ट मार्केट पर एक मोनोपोली के तौर पर गलबा हासिल किया। वक्त गुजरने के साथ साथ क्वीन मैरी की परफॉर्मेंस में कमी आने लगी और बिलाखिर इस जहाज़ को 1967 में ऑफिशियली तौर पर सर्विस से रिटायर्ड कर दिया गया। क्वीन मैरी आखिरी दफ़ा 31 अक्टूबर 1967 को साउथ एम्पटन से लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ, जहां इसको मुस्तकिल तौर पर एक रेस्टोरेंट, म्यूजियम और होटल में तब्दील कर दिया गया। क्वीन मैरी का नाम नेशनल रजिस्टर फॉर हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल किया गया है, जहां इसको नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रेजेंटेशन की तरफ से अमेरिका की तारीखी होटल की हैसियत हासिल है। क्वीन मैरी एक तारीखी म्यूजियम और होटल के बरक्स अपने पुरस्कार वाक़ियात और जन्नात की सरगर्मियों के गर्ज से भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। यहाँ आने वाले सयाहों के मुताबिक 40 साल पुराने इस जहाज़ में गैर इंसानी मखलूक़ात का कब्ज़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन मैरी में देखे जाने वाले जन्नात और पुरस्कार छलावों की तादाद तकरीबन 150 के करीब है। बच्चों के रोने और लोगों के चिल्लाने के अलावा ऐसे कई वाक़ियात देखने और सुनने को मिलते हैं जो इस जहाज़ के हॉन्टेड होने का सबूत देते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी को स्याह लिबास पहने भी देखा है। कहते हैं कि आज से तकरीबन 70 साल पहले एक आदमी इस जहाज़ के एयर टाइट दरवाजे के नीचे दबने की वजह से मर गया था। ये अंदाज़न उसी आदमी का भूत माना जाता है। कुछ लोगों को इस जहाज़ में मौजूद स्विमिंग पूल के करीब खून से लथपथ पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं। इन दोनों वाक़यात के अलावा 3rd क्लास के प्ले रूम नर्सरी में बच्चों के रोने की आवाज़ें और 2nd क्लास स्विमिंग पूल में डूबने वाली एक छोटी बच्ची को देखे जाने की अफवाहें भी आम हैं। इस जहाज़ की कहानी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके इस पर एक फिल्म भी बनाई गई, जो 12 दिसंबर 1972 को अमेरिका में रिलीज़ की गई। इस फिल्म का नाम था द पॉइजन एडवेंचर। क्वीन मैरी का कमरा नंबर B340 भी बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की दिलचस्पी का मरकज़ है। कहानी मशहूर है कि इस कमरे में एक आदमी पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इस जहाज़ की इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ आने वालों को बहुत से हॉन्टेड टूर्स भी करवाए जाते हैं, जिनमें डार्क हार्बर, हॉन्टेड एनकाउंटर टूर और घोस्ट एंड लेजेंड टूर भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन्स के मुताबिक RMS क्वीन मैरी दुनिया के पहले 10 हॉन्टेड तरीन मकामात में से एक है। जिन्नात के वजूद से अक्सर लोग खौफजदा रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा
کہ جس طرح ہم میں سے بیشتر لوگ اللہ، بھگوان، پریوں اور اچھی روحوں پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح جنات اور پراسرار مخلوقات کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔